आज हम जरा शामाशीष कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर बात करेंगे। हमारे पास इनकी प्रोफाइल है, कुछ ब्रांडिंग आइडियाज हैं और हाँ, सरकारी रजिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल डिटेल्स भी हैं। जी। मकसद ये है कि जयपुर की इस रियल एस्टेट कंपनी को थोड़ा समझें। ये असल में करते क्या हैं, इनकी पहचान क्या है और इन दस्तावेजों से क्या खास निकल कर आता है। इनकी एक टैगलाइन भी है, बिल्डिंग ड्रीम्स क्रिएटिंग कम्युनिटीज, मतलब सपने बनाना, समुदाय बनाना। यहीं से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये टैगलाइन अपने आप में काफी कुछ कहती है। हाँ, महत्वाकांक्षी तो लगती है। कंपनी कहती है कि वो क्वालिटी, भरोसे और टाइम पर डिलीवरी पर फोकस करके मॉडर्न लाइफस्टाइल बना रहे हैं। जी। खास तौर पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्पेस, प्रीमियम प्लॉट्स, ग्रुप हाउसिंग, ये सब। हाँ, ये इनका मुख्य काम लगता है। और जो ब्रांडिंग के विचार हैं उनमें भी ये भरोसे वाली बात झलकती है ना, जैसे लोगों के लिए गहरा नीला रंग सुझाया गया है। बिल्कुल, और ये काफी सोचा समझा लगता है। मतलब गहरा नीला भरोसे के लिए, सुनहरा या एम्बर थोड़ी लग्जरी के लिए, और भूरा या हरा वो जमीन से जुड़ाव के लिए। हाँ, सही। रियल एस्टेट के हिसाब से बिल्कुल सही रंग चुने हैं। और सिंबल्स के आइडियाज भी अच्छे हैं, जैसे होराइजन या एस अक्षर या उगता सूरज, ये सब ग्रोथ दिखाते हैं। विकास और उम्मीद। जी। और टैगलाइन के दूसरे ऑप्शंस भी देखे मैंने। एक है लैंडमार्क्स ऑफ ट्रस्ट, फाउंडेशंस ऑफ टुमारो, ये काफी प्रोफेशनल है। हाँ। और एक निवेशकों के लिए भी है, प्लॉटिंग ग्रोथ, बिल्डिंग फ्यूचर्स। तो कुल मिलाकर एक मजबूत, भरोसेमंद इमेज बनाने की कोशिश दिखती है इसमें। सही कहा। तो ये तो हुई ब्रांडिंग की बात। अब जरा कंपनी के बेसिक डिटेल्स पर आते हैं। ये कब से काम कर रहे हैं? ये कंपनी रजिस्टर हुई थी 7 मार्च 2018 को जयपुर, राजस्थान में, और एक्टिव है। अच्छा, तो 2018 की है, मतलब अभी बहुत पुरानी नहीं है। जी। और इसके निर्देशक बाबूलाल कुलारिया और सीताराम जाट वो शुरुआत से ही है। और एक खास बात ये है कि इसमें 100% हिस्सेदारी इन्हीं प्रमोटर्स की है। अरे वाह, 100% प्रमोटर होल्डिंग। इसका मतलब तो ये हुआ कि सारे फैसले यही लोग लेते होंगे। हाँ बिल्कुल, लीडरशिप काफी केंद्रित है। क्या ये जयपुर के रियल एस्टेट में आम है या ये इनको कुछ अलग बनाता है? देखिए, इससे फैसले तेजी से होते हैं जो इस सेक्टर में फायदा दे सकता है, लेकिन हाँ, रिस्क भी फिर पूरा इन्हीं पर है। ये बात भी है। इनका मुख्य काम तो वही है, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन। खासकर जयपुर में अजमेर रोड के पास टाउनशिप प्लॉट्स डेवलप करने पर इनका जोर है। अच्छा, अजमेर रोड। हाँ, और इनके प्रोजेक्ट्स कई इलाकों में है। अजमेर रोड, सिरसी रोड, पांच्यावाला, बिंदायका, गांधीपथ, ये सब जयपुर के ही इलाके हैं। यानी जयपुर के कई जाने माने इलाकों में इनकी प्रेजेंस है। कुछ खास प्रोजेक्ट्स के नाम भी पता है? हाँ बिल्कुल, जैसे उत्तम श्यामाशीष पार्क, श्याम सरोवर है, श्री विनायक गार्डन एक्सटेंशन, ग्रीन्स नाम से है बिंदायका में, और सिनवार सिटी है सीतापुरा में। ओके। और एक और जरूरी बात, इनके पास रेरा रजिस्ट्रेशन भी है। नंबर है RAJ 2024-11624। अच्छा, रेरा रजिस्ट्रेशन, ये तो बहुत जरूरी है आजकल, ग्राहकों के लिए भरोसे की बात है। जी बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो नियमों का पालन कर रहे हैं। तो ये विस्तार और रेगुलेटरी कंप्लायंस तो अच्छी बातें हैं, लेकिन फाइनेंशियली कैसे चल रहा है? आंकड़े क्या कहते हैं? हाँ देखिए, यहीं पर मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। हमारे पास वित्त वर्ष 2020 के आंकड़े हैं। उनके हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू यानी आमदनी वो तो 37% बढ़ी है, जो अच्छी बात है। हाँ, ये तो अच्छा ग्रोथ है। लेकिन इसी साल मुनाफे में 262% की भारी गिरावट आई है और नेटवर्थ भी करीब 369% नीचे गया है। अरे एक मिनट, रेवेन्यू बढ़ा 37% और मुनाफा 262% गिर गया, ये कैसे? ये तो एकदम उल्टा लग रहा है। हाँ, पहली नजर में ये चौंकाता है, पर ऐसा अक्सर उन कंपनियों में होता है जो बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रही होती हैं। अच्छा, मतलब ये हो सकता है कि कंपनी ने भारी निवेश किया हो, शायद नई जमीन खरीदी हो, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हों, या कोई बड़ा एकमुश्त खर्चा आया हो। ओके। तो ऐसा लगता है कि कंपनी का फोकस अभी मुनाफा कमाने से ज्यादा बिजनेस को फैलाने और बढ़ाने पर है। समझ गया। ये एक तरह का लॉन्ग टर्म दांव होता है कि अभी इन्वेस्ट करो ताकि भविष्य में ज्यादा बड़ा फायदा मिले। तो मतलब अगर इसको समेटें तो श्यामाशीष कॉलोनाइजर्स 2018 में बनी जयपुर की एक कंपनी है। जी। फोकस इनका प्लॉटिंग और टाउनशिप पर है।
फाउंडर्स ही इसे 100% ओन करते हैं और चलाते हैं। हाँ। तेजी से बढ़ रहे हैं जैसा कि इनके प्रोजेक्ट्स और रेवेन्यू ग्रोथ से दिखता है, लेकिन हाल के फाइनेंशियल आंकड़े बताते हैं कि इस ग्रोथ के लिए शायद भारी निवेश किया जा रहा है, बिल्कुल, जिससे फिलहाल मुनाफा कम हुआ है और पूरी ब्रांडिंग, विश्वास और कम्युनिटी बनाने पर टिकी है। एकदम सही। और यहीं से एक सवाल उठता है, ये देखते हुए कि कंपनी 100% प्रमोटरों के पास है और उनकी अभी की फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी मतलब रेवेन्यू बढ़ाओ भले ही मुनाफा कम हो जाए, हाँ, तो उनकी लंबी अवधि की योजना क्या हो सकती है? क्या ये पूरी तरह अपने ही पैसों से तेजी से बढ़ने की कोशिश है, या फिर वो भविष्य में बाहरी निवेशकों को लाने या किसी बड़ी पार्टनरशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल उनके अगले कदमों को और भी दिलचस्प बना देता है।